Hi guys, this is your Just Ma'am here and I hope you all are fine. ओके बच्चों, तो क्लास 10th के चैप्टर 1 का जो नेक्स्ट हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन का टॉपिक पढ़ना है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ओके, ये जो है स्पेशल कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस है ना. मतलब हमने जो दूसरी रिएक्शंस पढ़ी हैं लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल, उन्हें भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बच्चों होता क्या है? ओके मतलब क्या इसके लिए कंसेप्ट हमें दिया गया है कि किस तरह के केमिकल रिएक्शंस को, किस तरह की केमिकल प्रोसेसेस को हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की कैटेगरी में रखेंगे. तो इसके लिए वी हैव टू थ्योरीज, वी आर हैविंग टू कंसेप्ट्स. ओके, द फर्स्ट कंसेप्ट इज क्लासिकल कंसेप्ट and the second one is electron transfer concept. Okay, these are the two concepts about oxidation and reduction which are given to us. So in class 10th, when we talk about oxidation and reduction, we have to see the classical concept of oxidation and reduction. बच्चों, आपके अभी क्लास 10th के कुरिकुलम में क्लासिकल कंसेप्ट है और उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में आपसे पूछे जाएंगे. ओके, तो उसी पर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी कि आप उसी पर अभी ज़्यादा फोकस करें और इस कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करें. ओके, सो होता क्या है क्लासिकल कंसेप्ट? ये जो क्लासिकल कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ध्यान में रख के दिया गया है. ओके, इस कंसेप्ट में हम टू एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं रिएक्शन में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो कैसे डील करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ, लेट अस सी. सो एज पर दिस कंसेप्ट, if we talk about oxidation first, that what is oxidation? So what is oxidation? We can say addition of oxygen to any substance or removal of hydrogen from any substance. ओके, जब हम किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करते हैं या हम किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं. ओके, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये. सो मेनी रिएक्शंस आर देयर जो ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल कंबशन, राइट? कोल का कंबशन, कार्बन का कंबशन. Okay, so all of us know that when we do combustion of carbon, combustion means when we burn any substance in presence of oxygen. Okay, so carbon and oxygen they both react with each other and हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, राइट? तो आप आराम से देख सकते हैं ना that oxygen is added to carbon, राइट? यही हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर, इस रिएक्शन में, कि जो आपका ऑक्सीजन है वो कार्बन से जाकर के ऐड हो गया. इट मीन्स हम क्या कहेंगे? कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. ओके, हम क्या कहेंगे? कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन हो रहा है. और एग्जाम्पल देखते हैं हम. एक और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. ओके, तो हमको पता है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO. तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है मैग्नीशियम पर. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है. देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम. ओके, तो ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट है, ठीक है, विच इज द ओल्ड कंसेप्ट. अब हम देखते हैं कि रिडक्शन क्या होता है. ओके, व्हाट इज रिडक्शन? सो इफ वी टॉक अबाउट द रिडक्शन बेटा, वी कैन से दैट reduction is complementary process of oxidation. It is opposite and complementary process of oxidation. Okay, so let us quickly see what is reduction. So let us see beta what is reduction. Okay, as I told you that it is a complementary and opposite process of oxidation. Okay, it is a complementary and opposite process of oxidation which is known as reduction. What is reduction? How can we define? It is addition of
hydrogen to any substance or removal of oxygen from any substance. ठीक है, जब हम किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड करते हैं या हम किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत अच्छे से. जैसे मेरे पास एक सब्सटेंस है C2H4, इट इज कॉल्ड इथीन. एक गैस होती है ये, ठीक है. तो जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, ये रिएक्शन होती है निकल की प्रेजेंस में, हम लिख देते हैं एरो पर. तो ये क्या बनाता है? C2H6. इसमें दो हाइड्रोजन के एटम जाकर इसमें जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं. देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दूसरी गैस में, जिसका नाम है इथेन. ओके, तो यहां क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is taking place to ethene. राइट, इथीन पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है. तो हम क्या कहेंगे? इथीन is undergoing reduction. ओके, इथीन का क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. ओके, सो दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, जब कहीं पर जाकर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, अटैच हो जाती है किसी सब्सटेंस पर, लाइक हियर, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है. या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब हम किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे. तो वो भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट अस सी द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डू द रिएक्शन ऑफ copper oxide, I am having copper oxide and I am doing its reaction with hydrogen. ठीक है, जब इसमें इसकी हॉट हाइड्रोजन से हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है? यहाँ पर Cu+H2O, कॉपर और वाटर मिलता है. तो यहाँ क्या हो रहा है? अगर हम इसमें देखें तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो किस में चेंज हो रहा है? कॉपर में चेंज हो रहा है. तो इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन दूर चली गई. हमने क्या किया? कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को हमने हटा दिया वहां से. तो यहां पर क्या हो रहा है आपका? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. राइट, सो नाउ इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो हम क्या कहेंगे? इट इज रिडक्शन प्रोसेस. ओके, तो जब कहीं से ऑक्सीजन को हम रिमूव करते हैं या हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है. एक्चुअली बच्चों, ये जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन है, ये दोनों प्रोसेसेस साथ में चलती हैं. ठीक है, दिस प्रोसेसेस हैपेंस साइमल्टेनियसली मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है. ओके, आप देखेंगे कि एक ही रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके, तो जब ये दोनों प्रोसेसेस साथ में रन करती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ओके, सो लेट अस सी कि व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. ठीक है, व्हेन दे अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है रिएक्शन में, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या है? ओके, तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसे हम क्या कहते हैं. ओके, so बच्चों, when oxidation and reduction takes place simultaneously, when oxidation and reduction take place simultaneously in a chemical reaction, such a reaction is called, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सच रिएक्शन इज कॉल्ड
रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। ओके, जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसी प्रोसेस में साथ में चलते हैं उसे हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जल्दी से मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अभी जो हमने एक इक्वेशन देखी थी कॉपर वाली, एक्चुअली वो एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे है वो एग्जांपल? अभी हम उसको वापस से स्टडी कर लेते हैं, नो इश्यू। ओके, व्हाट वी आर हैविंग कॉपर ऑक्साइड and we are making it to react with hydrogen. So when copper oxide reacts with hydrogen, what we are getting? We are getting copper and water, H2O. तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा था कि कॉपर में से देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन दूर जा रही है कॉपर ऑक्साइड से। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ओके, कॉपर ऑक्साइड इज अंडरगोइंग रिडक्शन। ऑन द अदर हैंड, अब अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। ओके, इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन में ऐड हो गई ना, ये हाइड्रोजन से अटैच हो गई। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो अब इस इक्वेशन में देखिए बच्चों, है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है। एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है और एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है किसका एग्जांपल हो जाएगी? आपकी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगी। ओके, अब एक और चीज हम यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। लुक एट द कॉपर ऑक्साइड। ओके, कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन दूर जा रहा है, ऑक्सीजन हमने उसमें से रिमूव करवाया। बट ऑक्सीजन रिमूव करवाया किसने? है ना, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवाया किसने? तो आप देख सकते हैं कि वो किसने करवाया है? हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को अपने आप से ले लिया। ठीक है, उसने कहा कि चलो ठीक है कॉपर ऑक्साइड, मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ तुमसे। तो हाइड्रोजन इसकी रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सब्सटेंस which reduces another substance in redox reaction। ठीक है, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूस करता है, उससे ऑक्सीजन ले लेगा या उसे हाइड्रोजन दे देगा, उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, या फिर इसे रिडक्टेंट भी कहा जाता है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्टेंट। ओके, तो ये हमारा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन द अदर हैंड, अब आप कॉपर ऑक्साइड को देखिए। कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दी। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास जो एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, वो किसकी वजह से हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड की वजह से। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड आपका क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ओके, कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा या ऑक्सीडेंट कहलाएगा? तो ऑक्सीडाइजिंग या एजेंट या ऑक्सीडेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस another substance in redox reaction। ठीक है, वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइज करता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो खुद क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आपने अपनी केमिकल इक्वेशन में ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है,
तो आप इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ओके, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक से आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि आपको एक केमिकल इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे यही पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और द सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन और आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द इक्वेशन। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके बच्चों, तो जल्दी से हम रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, लेट अस सी सम ऑफ द मोर एग्जाम्पल्स। Okay students, so let us see some more examples of redox reaction. First example, there is reaction of zinc oxide with carbon. Okay, so when zinc oxide is heated with carbon, okay, what we get? Zn plus Cu. Okay, we are getting zinc and carbon monoxide. These are the products. ओके, सो नाउ लेट अस स्टडी दिस रिएक्शन। आपसे यही पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपको रिएक्टेंट पे नजर लगानी है अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिंक ऑक्साइड का स्टडी करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक। तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन टू द जिंक ऑक्साइड, राइट। सो इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट रिएक्टेंट। द नेक्स्ट रिएक्टेंट और नेक्स्ट सब्सटेंस इज कार्बन। तो कार्बन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब कार्बन पर ऑक्सीजन जाकर के अटैच हो रही है। ओके, यू कैन इजीली सी दैट देयर इज addition of oxygen. So since there is addition of oxygen, so what you can say, there is oxidation. कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑल ओवर ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गई। ओके, ये जो हमारी रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब चलिए हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो लेट अस सी जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये क्या कर रहा है, आपका कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। कार्बन का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कार्बन ने जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लिया, उसको रिड्यूस कर दिया, तो कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो बच्चों ये एक रिएक्शन एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल आई कैन शो यू रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड with सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये वाली रिएक्शन हम देख लेते हैं, इट इज अ गुड एग्जांपल। सो लेट अस राइट डाउन द रिएक्शन। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज व्हाट, इट इज H2S, and when it reacts with sulfur dioxide, okay, when it reacts with sulfur dioxide it gives us sulfur plus we are getting water. These are the products and we can easily balance the equation. Okay, so we have balanced the equation. So now let us study this reaction. So in this reaction you just see, okay, H2S. Okay, तो यहाँ पर there is removal of hydrogen. H2S is getting converted into sulfur. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन है ये सल्फर से दूर चला गया, भाग गया दूर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, मीन्स यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन में या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा या ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट लग रहा है। अब SO2 का स्टडी करेंगे। एक रिएक्टेंट हमने स्टडी कर लिया, अब हम दूसरा रिएक्टेंट स्टडी करेंगे। तो दूसरा रिएक्टेंट में अब देखो, ये क्या है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये भी हमें क्या दे रहा है, सल्फर दे रहा है।
ओके, इट इज ऑल्सो गिविंग अस सल्फर, राइट। बट अब लुक एट दिस, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन दूर जा रही है, सल्फर यहाँ से, सल्फर यही है लेकिन ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन के साथ पानी बना रही है, वाटर बना रही है। ओके, सो देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मीन्स हमारी कौन सी रिएक्शन चल रही है यहाँ पे, रिडक्शन। सो दिस रिएक्शन इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब जल्दी से हम इसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो लेट अस आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। लेट अस सी, ये क्या है H2S, इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाने के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल बी योर रिड्यूसिंग एजेंट। और सल्फर डाइऑक्साइड का खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो इन दिस मैनर आप क्या करेंगे, एग्जाम में आपको जब गिवन इक्वेशन होगी उसमें से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप पहले क्लियरली ये फाइंड आउट करेंगे कि किस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है, फिर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट निकालना बहुत ईजी है, राइट। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, 2 रिडॉक्स रिएक्शंस मैं आपको दे रही हूँ खुद सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप आइडेंटिफाई करेंगे उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है एंड व्हाट आर द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ओके, आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे एंड आई विल चेक योर आंसर डेफिनेटली। ओके, सो लेट मी गिव यू 2 होमवर्क क्वेश्चंस। ओके, लेट मी गिव यू। ओके बच्चों, तो ये आपका प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स मैं आपको 2 दे रही हूँ, जिसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन and also identify the oxidizing and reducing agents. Okay, so let me give you 2 very simple reactions. Okay, the first one I am giving you easy one. I can give you the reaction between iron oxide and aluminium. They will give you aluminium oxide plus iron. Okay, आप इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करेंगे चारों चीज़ें। और नेक्स्ट रिएक्शन में आपको दे रही हूँ रिएक्शन ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड विथ hydrochloric acid. So when they both react, we get MnCl2 plus chlorine gas and plus we get water. Okay बच्चों, तो 2 ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है इक्वेशंस। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करके ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर सेंड कीजिए। ओके, आई विल चेक योर आंसर्स डेफिनेटली, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट हमने समझा है, जो कि एक क्लासिकल कंसेप्ट है और अभी आपकी बुक के स्कोप में है। ओके, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जगह अप्लाई होता है, चाहे क्लासिकल है लेकिन फिर भी एप्लीकेबल कंसेप्ट है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे हमारे इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक हैं, ठीक है, करोजन एंड रेसिडिटी विच आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन डे टू डे लाइफ। ओके, वो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कीजिए पूरे चैप्टर का, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। ओके, एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, ईट वेल। एंड आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, देन शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड टेल मी कमेंट्स एंड हिट द लाइक आइकन। ओके, बाय बाय।